लोकसभा चुनाव में फिसली बीजेपी इन दिनों अलग अलग राज्यों में नतीजों की समीक्षा कर रही है। पिछले 2 चुनावों में सभी सीटें अपनी झोली में डालने वाली पार्टी इस बार राजस्थान में केवल 14 लोकसभा सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी, जिसके बाद पार्टी में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि उन्होंने 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की हार की रिपोर्ट सौंपी है। पिछले दिनों बीजेपी के बड़े नेता देवी सिंह भाटी ने राजेंद्र राठौड़ पर हार का ठिकरा फोड़ा था। माना जा रहा है कि राठौड़ ने चूरू में राहुल कस्वां का टिकट काटा, जिससे राज्य का जाट समाज बीजेपी से नाराज हो गया, जिसका नुकसान पूरे राजस्थान में उठाना पड़ा। अब खुद राठौड़ भी हार की जिम्मेदारी लेने से नहीं चूक रहे। मैं समझता हूं कि जब मैंने ये कह ही दिया कि हार की नैतिक जिम्मेदारी है, प्रतिपक्ष के पूर्व नेता के रूप में, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में मैं उस जिम्मेवारी को स्वीकार करते हुए सारी कोई त्रुटि रही तो उसको भी मैं मेरी त्रुटि मानता हूं, उसको दुरुस्त करने की कोशिश करूंगा। पिछले दिनों राजेंद्र राठौड़ ने दिल्ली आकर गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि राहुल कस्वां एपिसोड से परेशान राठौड़ ने आलाकमान के बीच डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है। अब सियासी गलियारों में चर्चा है कि राजेंद्र राठौड़ को एक बार फिर से प्रदेश संगठन में भूमिका दी जा सकती है। हालांकि खुद राठौड़ से पूछा गया कि क्या वो प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में हैं, तो उन्होंने क्या कहा, खुद सुन लीजिए। इसकी दौड़ में आप हैं? मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मेरा अधिकार भी नहीं है। मैंने आज कार्यकर्ताओं की सभा में भी कहा कि इस हार के बाद नेतृत्व भी हमारे दूसरे नेता करें, हमें कार्यकर्ता के रूप में हमें काम करने का मौका जहाँ मिलेगा हम करेंगे। आपकी छवि जो है सेवा की रही है, अब सेवा का माध्यम क्या रहेगा? सेवा का एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में। राठौड़ चाहे जो कहें, माना जा रहा है कि बीजेपी उन्हें संगठन में जिम्मेदारी देकर राजपूत समाज को अपने साथ लाने का प्रयास कर सकती है। हालांकि पिछले दिनों पार्टी के जाट नेता सतीश पूनिया ने भी दिल्ली आकर जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, जिसके बाद कयास उनके नाम पर भी लगाए जा रहे हैं। सतीश पूनिया पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी सीपी जोशी के स्थान पर दोबारा उन्हें ला सकती है। ऐसे में देखना होगा कि राजस्थान बीजेपी में क्या फेरबदल होते हैं। चुनाव आज तक।